हेलो और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी सफल प्रोजेक्ट, खास करके एक धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस के पीछे छुपे असली राजों की। हम सब ने स्टेज पर जादू होते देखा है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि उस जादू के पीछे टाइम, टीम और टेक्निक का असल खेल क्या होता है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्टेज प्ले को सच में शानदार बनाता क्या है। क्या वो सिर्फ आगे खड़े लाइट में चमकते हुए कलाकार हैं? खैर, इसका जवाब हमें क्लास 5B के एक बड़े ही मजेदार किस्से से मिलता है। उन्होंने अपना एक ग्रैंड नाटक प्लान किया जिसका नाम था द जंगल एडवेंचर। और इसमें सब कुछ था, बोलने वाले पेड़, नाचते हुए बंदर, यहाँ तक कि एक जासूस गिलहरी भी। सब इतने एक्साइटेड थे कि हर किसी को बस स्टेज पर ही आना था। किसी ने बोला भाई मैं तो शेर बनूंगा, तो किसी ने नदी बनने की जिद पकड़ ली। अब हुआ ये कि एक हफ्ते की पूरी मस्ती और प्रैक्टिस के बाद उन्हें लगा कि बस अब तो हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन शो से ठीक 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। उनके टीचर ने अचानक पूछा, अरे लाइट्स, म्यूजिक और स्टेज सेट कौन संभाल रहा है और कॉस्ट्यूम्स कहाँ हैं? एकदम सन्नाटा छा गया। किसी ने पर्दे के पीछे के बारे में तो सोचा ही नहीं था। जब उस जासूस गिलहरी को खजाना मिलेगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक कौन बजाएगा, सीन चेंज होने पर पर्दा कौन गिराएगा? सभी कलाकार बुरी तरह घबरा गए क्योंकि कोई भी अपना स्टेज का रोल छोड़ना नहीं चाहता था। तो मुद्दे की बात यह है कि उन्हें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि पूरे शो के लिए सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं होती। फिर उन्होंने क्लास 5A को मदद के लिए बुलाया। शुरू में तो 5A वालों ने थोड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उन्होंने पर्दे के पीछे की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीं। पर्दे सरकाना, जंगल की आवाजें निकालना और यहाँ तक कि उस बंदर की गिरती हुई पूंछ को बीच शो में ठीक करना, सब कुछ उन्होंने संभाला। शो के दिन द जंगल एडवेंचर एकदम सुपर हिट रहा। लेकिन इस बार तालियां सिर्फ आगे वाले कलाकारों के लिए नहीं बजी, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले उन असली हीरोज के लिए भी बजी। इससे एक बेहद जरूरी सबक मिलता है। एक नाटक स्टेज पर तभी चमकता है जब पर्दे के पीछे के सितारे अपना जादू चलाते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला कदम, कहानी और स्क्रिप्ट। ये किसी भी परफॉर्मेंस की सबसे बुनियादी नींव है। एक कामयाब स्क्रिप्ट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वो ये कि पूरी टीम को उसमें मजा आए। सोचिए, अगर टीम ही कहानी को एंजॉय नहीं करेगी तो दर्शक कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट बिल्कुल छोटी, नपातुला और आसान होनी चाहिए, लगभग 5 से 8 मिनट की बस। और सबसे खास बात, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ये एक ऐसी क्रिएटिव प्रोसेस है जहां संगीत, डांस और अलग-अलग किरदारों को कुछ इस तरह जोड़ा जाता है कि हर एक इंसान को अपना बेस्ट देने का बराबर मौका मिले। बिल्कुल एक पजल की तरह, जिसमें हर टुकड़ा फिट होना चाहिए। अब आते हैं अगले फेज पर। कदम 2, टीम प्लानिंग। असल में अपने मेन एक्टर्स चुनने के बराबर ही जरूरी है सही काम के लिए सही लोगों को चुनना। एक शो को ढंग से चलाने के लिए ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना पड़ता है, जैसे मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, स्टेज सेट, प्रॉप्स और म्यूजिक। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हर टीम का साइज उसके काम के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए, अगर हर सीन में बहुत सारे प्रॉप्स चाहिए तो उस टीम में कम से कम 4-5 लोग होने चाहिए। लेकिन अगर मेकअप बहुत बेसिक है, जिसे कलाकार खुद ही संभाल सकते हैं, तो उस टीम में बस 1 या 2 लोग काफी हैं। काम को इस तरह लॉजिक के साथ बांटना ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की असली चाबी है। और यहाँ टेक टीम का काम तो लिटरली किसी जादू से कम नहीं होता। उन्हें ऑब्जेक्ट इम्प्रोवाइजेशन में मास्टर होना पड़ता है, मतलब अपने आसपास मौजूद आम चीज़ों का दिमाग लगाकर और क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना। बाहर से महंगे प्रॉप्स खरीदने या रेंट पर लेने की जगह वो कार्डबोर्ड के डब्बों से मुकुट बना लेते हैं या जो भी छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स तैयार कर देते हैं। ये क्लियर दिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और जुगाड़ पर्दे के पीछे का कितना बड़ा और अहम हिस्सा है। अब बढ़ते हैं कदम 3 पर, समय सीमा यानी मैनेजिंग टाइमलाइंस। एक बात समझ लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में टाइमिंग सब कुछ बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और ये स्लाइड स्केड्यूलिंग के उस परफेक्ट बैलेंस को दिखाती है जिसे ढूंढना बेहद जरूरी है। अगर शो की डेट बहुत ही पास है तो भाई रिहर्सल, कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स के लिए वक्त ही कहाँ मिलेगा? आखिरी वक्त की आपाधापी में एक्टर स्टेज पर जाकर अपने डायलॉग्स भूल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर शो की डेट बहुत ज्यादा दूर है तो सारा जोश और एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। रिहर्सल्स एकदम बोरिंग लगने लगती हैं और लोग या तो बीमार पड़ने लगते हैं या दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। इसीलिए एक सटीक और बेहतर संतुलन रखना बहुत जरूरी है। तो फिर आखिर सही समय है क्या?
इस विश्लेषण के हिसाब से किसी भी शो की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच 15 से 20 दिन का एक परफेक्ट आइडियल विंडो होना चाहिए। ये वक्त एक्टिंग और टेक दोनों टीम्स को अपना अपना काम ढंग से पूरा करने के लिए एक अच्छा सा ब्रीदिंग रूम देता है। बिना किसी पैनिक के हर छोटी से छोटी बारीकी पर आराम से ध्यान दिया जा सकता है। चलिए इस पूरे प्रोडक्शन मंथ के विजुअल मैप को समझते हैं। शुरू के 1 से 3 दिन स्टोरी बोर्ड और स्क्रिप्ट तय करने के लिए होते हैं। फिर दिन 4 और 5 प्लानिंग और टीम्स बनाने में जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है दिन 6 से 17 तक का सबसे लंबा हिस्सा, यानी लगातार रिहर्सल्स। और आखिर में 18 से 20 दिन तक फाइनल रन और मेन शो का वक्त होता है। ध्यान दीजिए कैसे हर एक कदम अपने से पहले वाले कदम के ऊपर बन रहा है और आगे चलकर उस ग्रैंड फिनाले तक पहुंच रहा है। अब देखते हैं कि ये 12 दिन की रिहर्सल आखिर आगे कैसे बढ़ती है। इन दिनों को कुछ क्लियर और स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स में बांटा जाता है। सबसे पहले होती है स्क्रिप्ट रीडिंग, जहां सब साथ बैठकर डायलॉग्स पढ़ते हैं। फिर कास्टिंग होती है, यानी रोल्स चुने जाते हैं। उसके बाद सीन ब्लॉकिंग, यानी स्टेज पर कौन कहाँ खड़ा होगा, किधर चलेगा, ये तय होता है। फिर डायलॉग्स के साथ प्रैक्टिस होती है और आखिर में पूरे नाटक का एक लगातार फुल रन थ्रू। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एक ऐसी जबरदस्त लय बनाती है जो कभी टूटती नहीं। अगला हिस्सा है रिहर्सल्स एंड स्ट्रेस रिलीफ। रिहर्सल्स और परफॉर्मेंस के दौरान आने वाले स्ट्रेस को आखिर मैनेज कैसे करें? अब देखिए, इतनी मेहनत और कड़े नियम के बीच प्री शो जिटर्स या घबराहट होना एकदम नेचुरल सी बात है। जब घबराहट ज्यादा होने लगे तो हम एज अ प्रैक्टिकल टूल आर्ट्स और फिजिकल मूवमेंट का सहारा ले सकते हैं। जैसे स्टेज पर जाने से ठीक पहले नर्वस एनर्जी को निकालने के लिए थोड़ा कूदना, उछलना या डांस करना सच में कमाल का काम करता है। या फिर थिएटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आंखें बंद करके अपने आने वाले सीन्स को विजुअलाइज करना, जिससे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है। ये छोटे पर बेहद असरदार तरीके उस हाई प्रेशर वक्त को आसानी से संभाल लेते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि कोई भी बेहतरीन परफॉर्मेंस बस स्टेज के आगे दिखने वाली चमक नहीं होती। वो एक सॉलिड प्लानिंग, टीम वर्क और उन तकनीकों का नतीजा होती है जो पर्दे के पीछे शांति से अपना काम करती रहती हैं। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, आपके अगले बड़े कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में वो अनदेखे काम कौन से होंगे और पर्दे के पीछे के वो असली सितारे कौन होंगे? इस विषय पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नए तथ्य सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगली चर्चा में। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।